नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। डोनाल्ड ट्रंप के 25% इंपोर्ट टैरिफ और रशियन ऑयल लेने पर एक्स्ट्रा पेनल्टी की धमकी के बाद यह रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडियन रिफाइनरीज ने रशियन तेल लेना टेम्पररी बेस पर रोक दिया है। राउटर जैसे इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने क्लेम किया कि इंडियन स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी ने रशियन क्रूड ऑयल के नए ऑर्डर सस्पेंड कर दिए हैं। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल ने क्लियर कर दिया है इंडिया अभी रशिया से तेल खरीद रहा है और यह डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं। 2 दिन पहले ट्रंप ने मीडिया को बताया था, मुझे लगा इंडिया अब रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहा है। अगर यह सच है तो इट्स अ गुड स्टेप, लेट्स सी व्हाट हैपन। ट्रंप का यह स्टेटमेंट तब सामने आया जब उन्होंने इंडियन गुड्स पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करने का अनाउंसमेंट किया और रशिया से आर्म्स और एनर्जी लेने पर पेनल्टी भी डिक्लेयर की। लेकिन ट्रंप के इस क्लेम को इंडियन ऑफिशियल ने एएनआई को कोट करते हुए कम्प्लीटली बेसलेस बताया। उनका कहना था कि अब तक कोई ऑयल रिफाइनरीज को रशियन क्रूड ऑयल लेने से रोकने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। ऑयल इंपोर्ट डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द प्राइस, क्रूड ग्रेड लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री लेवल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो सवाल उठता है, रशिया से तेल लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया एक मेजर एनर्जी इंपोर्टर है और अपने टोटल ऑयल नीड्स का 85% इंपोर्ट करता है। रशिया के चीप क्रूड ने इंडिया के एनर्जी कॉस्ट कंट्रोल करने में काफी मदद दी है, स्पेशली तब जब ग्लोबल प्राइसेस वोलेटाइल थे। 2022 यूक्रेन वॉर के बाद जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $137 पर बैरल तक चले गए थे, उस वक्त इंडिया ने रशिया से हैवीली डिस्काउंट ऑयल लेना शुरू किया, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही। रशियन ऑयल पर डायरेक्टली ना तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है और ना ही यूरोपियन यूनियन ने। G7 कंट्री ने सिर्फ प्राइस कैप मैकेनिज्म इंपोज किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव यह था कि रशिया की रेवेन्यू रिस्ट्रिक्ट हो लेकिन ग्लोबल ऑयल सप्लाई ना रुके। वहीं भारत सरकार का कहना है कि इंडिया की ऑयल पॉलिसी सॉवरेन है, हम तेल किससे खरीदेंगे यह हमारे नेशनल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक कैलकुलेशन और पब्लिक वेलफेयर पे बेस्ड है। रशियन ऑयल इंपोर्ट करना बिल्कुल लीगल और इंटरनेशनल लॉ के विदिन है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कभी रशियन क्रूड ऑयल पर डायरेक्टली बैन नहीं लगाया। अगर भारत ने चीप रशियन ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया होता और अगर ओपेक्स प्लस कंट्री ने अपना 5.6 बिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट इंप्लीमेंट किया होता तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन अनकंट्रोलेबल होती। यह लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओवरनाइट ऐसे डील को स्टॉप करना फिजिबल नहीं होता। कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑयल कंपनीज को नहीं दिया गया है। राउटर्स ने पहले रिपोर्ट किया था कि इंडियन स्टेट रन रिफाइनरीज ने नए रशियन ऑयल ट्रेड्स को टेम्पररी सस्पेंड कर दिए हैं ड्यू टू टैरिफ थ्रेट्स एंड फॉलिंग प्राइस डिस्काउंट। लेकिन वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटरडे को रिपोर्ट किया कि इंडिया ने अपनी रशिया ऑयल पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है और इस तरह दोनों वेस्टर्न मीडिया अपना अपना नैरेटिव चला रही हैं, जो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। तो सवाल उठता है, आखिरकार भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री का इस पर क्या स्टांस है? फ्राइडे को फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्या ऑफर हो रहा है और प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है। रशिया के साथ हमारी एक स्टेडी और टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है। यही रशिया इंडिया बॉन्ड है जिसको ट्रंप ओपनली क्रिटिसाइज करते आए हैं। वहीं 30 जुलाई को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे लिखा कि इंडिया हमारा दोस्त है लेकिन हमेशा से रशिया से आर्म्स और एनर्जी खरीदता आया है। रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी बायर इंडिया ही है, चाइना के साथ मिलकर, जबकि सब चाहते हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म हो। एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया क्या करता है रशिया के साथ, अगर वो अपनी डेड इकोनॉमी लेकर डूबना चाहते हैं तो लेट देम। वहीं अगर बात करें रशिया के तेल की, अगर रशिया का तेल ना होता तो क्या होता? रशिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। वो हर दिन 9.5 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल प्रोड्यूस करता है। इसमें से लगभग 4.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और 2.3 मिलियन बैरल रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। भारत के लिए रशियन ऑयल क्रूशियल रहा है। 2022 से पहले रशिया का शेयर भारत के ऑयल इंपोर्ट का 2% से भी कम था। आज वो शेयर बढ़कर 35% तक पहुंच चुका है। रशिया अब भारत का टॉप क्रूड सप्लायर बन चुका है। तो क्या भारत ट्रंप के प्रेशर में आएगा? हाईली अनलाइकली। भारत ने पहले भी कसाटा सैंक्शन को काउंटर किया था और अब तेल खरीदने का डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड रहेगा। गवर्नमेंट सोर्सेज ने कहा, भारत ने एनर्जी प्रोक्योरमेंट को हमेशा अपने लोगों के बेनिफिट के लिए यूज किया है। सस्ता क्रूड ऑयल लेना कोई मोरल या लीगल क्राइम नहीं है। भारत को पता है कि रशियन ऑयल के बिना ग्लोबल ऑयल मार्केट अनस्टेबल हो सकती है, इसलिए भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल बैलेंसर की तरह काम किया, जहां उसने चीप ऑयल खरीदा लेकिन इंटरनेशनल कंप्लायंस भी इंश्योर की। ट्रंप के एग्रेसिव ट्रेड पॉलिसी और उनकी रशिया आइसोलेशन वाली स्ट्रेटजी के बीच भारत ने क्लियरली अपनी सोवरेनिटी और स्ट्रेटजी ऑटोनॉमी दिखाई है। ऑयल इंपोर्ट का डिसीजन कोई इमोशनल या डिप्लोमेटिक रिएक्शन नहीं, बल्कि प्योर इकोनॉमिक सेंस पर बेस्ड है। और जब तक रशियन ऑयल पर डायरेक्टली सैंक्शन नहीं लगते, भारत का तेल लेना बिल्कुल लीगल और जस्टिफाई है। जो भी बात हो, एक बात तो पक्की है, भारत अपना एनर्जी गेम किसी के प्रेशर में नहीं खेलता। हालांकि भारत सरकार के इस डिसीजन पर आपका क्या मानना है, कमेंट कर हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।